नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इंपॉर्टेंट जो है टॉप 500 हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज है। हॉर्टिकल्चर का नेक्स्ट पार्ट एक हम पढ़ चुके हैं, अगला हम सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, हमारा 1 नवंबर से लाइव एग्रीकल्चर एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू, यहाँ भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ाए जाएंगे और अच्छे तरीके से नए नए एमसीक्यू और पिछले जो अलग अलग स्टेट में एग्जाम्स हुए उन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये बैच हमारा 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसकी फ़ीस मात्र 499, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ओके, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पे हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में 7 बजे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज डालते हैं। साथ साथ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, पीडीएफ है, वो सब यहाँ पर डाल दी जाती है, जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, क्रैब एप्पल इज बोटनिकली नोन एज। क्रैब एप्पल को बोटनिकली क्या कहते हैं? देखो, क्रैब एप्पल क्या है? क्रैब एप्पल एक सीडलिंग रूट स्टॉक होता है। किसका? एप्पल का। एप्पल का एक सीडलिंग रूट स्टॉक है, याद रखें ना। क्रैब एप्पल क्या है? ये सीडलिंग रूट स्टॉक है ना। किसका? सीडलिंग रूट स्टॉक एप्पल का। एप्पल का सीडलिंग रूट स्टॉक है। क्लियर है? इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, इसको हम मेलस बकाटा कहते हैं ना। मेलस बकाटा इसको कहा जाता है। नॉर्मली एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मेलस डोमेस्टिका है ना। ये एप्पल का साइंटिफिक नेम है। क्लियर? एप्पल का। बट ये सीडलिंग रूट स्टॉक है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मेलस बकाटा, एक प्रकार से। अगला प्रश्न है, ग्रीस पेंटिंग इन मैंगो इज डन टू कंट्रोल। बताओ, मैंगो में किस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम ग्रीस पेंटिंग, जो स्टेम ट्रंक होता है, स्टेम के चारों ओर है ना, स्टेम के चारों हम ग्रीस या पॉलीथीन शीट लगा देते हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ग्रीस पेंटिंग इन मैंगो इज डन टू कंट्रोल। क्या मैंगो होपर, मैंगो साइला, मैंगो मिलीबग या फिर मैंगो फ्रूट फ्लाई? तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंगो का एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है जिसका नाम है मैंगो मिलीबग। मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए ऐसा हम करते हैं। किसको? मैंगो के मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है? ड्रोसेरा मेंजिफेरियस का साइंटिफिक नाम होता है। ठीक है? ड्रोसेरा मेंजिफेरी। ओके, ड्रोसेरा मेंजिफेरी, ये जो है इसको कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। अगला है, कुकिंग बनाना आर नोन एज। जिन बनाना का यूज़ हम कुकिंग में करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कुकिंग बनाना आर नोन एज। क्या उनको हम हिल बनाना, ड्वार्फ बनाना, पोवन बनाना या प्लांटिन्स कहते हैं? तो याद रखना, कुकिंग बनाना को हम क्या कहते हैं? कुकिंग बनाना को हम कहते हैं प्लांटिन्स। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कुकिंग बनाना को हम क्या बोलते हैं? प्लांटिन्स कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर है अगला, लीफ स्कॉर्चिंग इन मैंगो इज ड्यू टू। लीफ स्कॉर्चिंग इन मैंगो इज ड्यू टू किसकी है ना कारण होता है? तो लीफ स्कॉर्चिंग जो होता है ड्यू टू क्लोराइड की टॉक्सिसिटी है ना। याद रखना, ये क्लोराइड की टॉक्सिसिटी के कारण होता है ना, डेफिशिएंसी नहीं। मैंगो के अंदर जो है लीफ स्कॉर्चिंग नाम का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये क्लोराइड की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। क्लियर? जिंक डेफिशिएंसी से लिटिल लीफ होता है। याद रखना, क्या होता है? लिटिल लीफ, ये होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पेपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। भाई, पेपेन जो है किससे बनाया जाता है? देखो, पेपेन बनाया जाता है पपीता के कच्चे, जो पपाया के मैच्योर फ्रूट होता है उससे जो है ना व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है उससे। इमेच्योर पपाया फ्रूट्स, पार्सली मैच्योर पपाया फ्रूट, मैच्योर पपाया फ्रूट या राइप पपाया। तो याद रखना, इमेच्योर पपाया फ्रूट्स के द्वारा पपीता का जो कच्चा फल होता है उससे इसमें कट लगाते हैं हम मॉर्निंग के अंदर, उससे व्हाइट कलर का जो लेटेक्स है जिसको हम पेपेन कहते हैं वो इकट्ठा करके बनाया जाता है। तो पपाया के कच्चे पपीता से इसको बनाया जाता है। अगला है, हैंड पॉलिनेशन इन मोस्ट यूजफुल इन विच फ्रूट क्रॉप। हैंड पॉलिनेशन जो है किस फ्रूट क्रॉप में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है? डेट पाम, ग्रेप, पाइनएप्पल या मैंगो? मैंगो में देखो किसके द्वारा, आपने देखा होगा हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। क्लियर? हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रेप भी क्रॉस पॉलिनेटेड है, लेकिन डेट पाम, क्लियर? डेट पाम याद रखना, डेट पाम एक हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है क्योंकि डायोसियस प्लांट है। तो इसमें हैंड पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये डायोसियस प्लांट है। अगला है, फ्रूट्स आर जनरली इन नेचर। फल जो होते हैं क्या एल्कलाइन होते हैं, एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नन ऑफ दी?
ठीक है, फल की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, किस प्रकृति के होते हैं, तो याद रखेंगे फ्रूट्स आर जनरली, है ना, एसिडिक नेचर के। फ्रूट्स जो होते हैं सामान्य तौर पर किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अगला, फर्मेंटेड पियर जूस इज कोल्ड, ठीक है ना, जो नाशपाती होता है, नाशपाती पियर जैसे हम कहते हैं, उससे कौन सा एक फर्मेंटेड जूस बनाया जाता है, या जिसको हम वाइन भी कहते हैं, फर्मेंटेड वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पियर, ठीक है। क्या वाइन है, पेरी है, विनेगर है, सिडार है, तो याद रखना कौन सा पेरी बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं हम, पेरी। और जो सिडार जो बनाते हैं ये एप्पल से बनाते हैं, याद रखना सिडार जो बनाया जाता है एप्पल। ये तो विनेगर है ना, बैक्टीरिया के द्वारा एसिटिक एसिड, है ना, ये तो भाई विनेगर जो है एसिडिक, एसिडोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया के द्वारा, एसिडोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा इसको बनाया जाता है विनेगर को। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पियर बनाते हैं हम, ठीक है, पियर से पेरी बनाते हैं और एप्पल से बनाते हैं सिडार। टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल विच हार्मोन इज यूज्ड, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के लिए हम किस हार्मोन का यूज करते हैं, क्या ABA का, क्या साइटोकाइनिन का, जिब्रेलिन का, एथाइलिन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के लिए हम किस हार्मोन का यूज करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना। तो क्या आंसर आएगा, एथाइलिन। क्या आंसर आएगा, एथाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के लिए, फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एथाइलिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉजेज द डाइवेक डिजीज इन सिट्रस, सिट्रस के अंदर जो डाइवेक डिजीज होती है किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है, सिट्रस में जो द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉजेज द डाइवेक डिजीज इन सिट्रस, सिट्रस के अंदर जो डाइवेक बीमारी होती है ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज या मैग्नीशियम। तो ये कॉपर की कमी से होती है ना, याद रखना सिट्रस में डाइवेक जो होता है किसके, कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है। अगला है, पपाया वैरायटी ग्रो एक्सक्लूसिवली फॉर द पेपेन एक्सट्रैक्शन, कौन सी पपाया वैरायटी जो है जिससे सबसे ज़्यादा हाईली पेपेन का प्रोडक्शन होता है, कौन सी पपाया वैरायटी है जिससे हाईली पेपेन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, CO1 है, CO3 है, CO5 है, CO7 है। तो याद रखना कौन सा है, CO5। ये जो CO5 नाम की वैरायटी हाईली एक्सक्लूसिवली है ना, ग्रो की जाती है किस लिए, पेपेन एक्सट्रैक्शन के लिए, पेपेन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगला है, नेक्टराइन इज फजलेट, है ना, फजलेस म्यूटेंट ऑफ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नेक्टराइन एक प्रकार का म्यूटेंट वैरायटी, फजलेस किसकी एक वैरायटी है, प्लम, एलमंड, पीच, एप्रिकॉट किसका है, तो याद रखना किसका है, पीच का, किसका, पीच का है, प्लम है ना, नेक्टराइन। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, मैंगो वैरायटी रेजिस्टेंट टू मैंगो मालफॉर्मेशन, मैंगो मालफॉर्मेशन जो है डिसऑर्डर जो होता है उसके लिए कौन सी वैरायटी रेजिस्टेंट है, क्या पूछा है, रेजिस्टेंट है ना, आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, क्या बहादुरन है, बॉम्बे ग्रीन है, दशहरी है, लंगड़ा है। तो यस, बहादुरन वैरायटी जो है ये रेजिस्टेंट है, बहादुरन है, इलायची है, ठीक है, मंजीरा है, मंजीरा, इसके बाद एलिव है, ये जो वैरायटी है ये बॉम्बे ग्रीन जो है ये हाईली ससेप्टिबल है, याद रखना ये क्या होती है, हाईली ससेप्टिबल, ये जो वैरायटी है ये हाईली ससेप्टिबल फॉर मैंगो मॉल फॉर्मेशन, क्लियर, मैंगो मॉल फॉर्मेशन के लिए हाईली ससेप्टिबल होती है, याद रखें क्या होती है, हाईली ससेप्टिबल होती है बॉम्बे ग्रीन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मृगवार इन गावा, गावा के अंदर जो मृगवार होता है गिव्स फ्रूटिंग इन मंथ ऑफ, देखो गावा में अलग अलग क्या होता है, सीजन आते हैं ना, गावा के अंदर जो है अलग अलग बहार होती है ना, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्ते बहार, 3 प्रकार की अलग अलग टाइम पे 3 बार फ्रूट्स आते हैं, 3 बार फ्लोवरिंग आती है। ये पूछ रहा है मृग बहार जो होता है गावा में उसमें फ्रूटिंग कब आती है, तो उसके अंदर जो फ्रूटिंग हमारे सर्दियों में नवंबर से लेके, ऐसे नवंबर अभी ये कल से या परसों चालू हो जाएगा, 30 अक्टूबर, 31 और 1 नवंबर, तो ये नवंबर से लेके, ठीक है, अभी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, अभी आना चालू हो चुका है, मतलब नवंबर स्टार्ट होने वाला है, नवंबर से लेके जनवरी के महीने तक, ठीक है, नवंबर से लेकर जनवरी महीने तक मृगवार। तो यही एक्सीलेंट क्वालिटी के फ्रूट्स हमको रहते हैं ना, यही जो है एक्सीलेंट क्वालिटी के रहते हैं। जो बरसात में होता है अम्बे बहार, है ना, याद रखना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। ये जो होता है फरवरी से लेकर अप्रैल, ये हमारा हस्तवार, कौन सा हस्तवार, और ये मृगवार, क्लियर। देखो कौन सा गावा खाने के लिए बढ़िया है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, ये मृगवार जो है ना सीजन होता है ये बेस्ट होता है, ठीक है, सर्दियों में आने वाला गावा खाने के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। ये वाला बरसात वाला हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ये बरसात में आता है अम्बे बहार, मृगवार, हस्तवार। अगला प्रश्न है, वेपर हीट ट्रीटमेंट गिव्स टू मैंगो बिफोर एक्सपोर्ट टू द कंट्रोल, देखो मैंगो को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्री में तो हम वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, हीट के द्वारा उसको ट्रीटेड किया जाता है, किसको कंट्रोल करने के लिए, 2 इंपॉर्टेंट पेस्ट,
क्या बैक्टीरिया, फंजाई, फ्रूट फ्लाई या वायरस? तो फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई के साथ साथ एक और मैंगो स्टोन बीवल। कौन सा? मैंगो स्टोन बीवल। क्लियर? कौन सा? तो मैंगो स्टोन बीवल को कंट्रोल करने के लिए, फ्रूट फ्लाई एंड मैंगो स्टोन बीवल को कंट्रोल करने के लिए जनरली हम ऐसा करते हैं। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट? जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं, सभी टेम्परेट फ्रूट्स में सबसे कम है ना लोवेस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट किसकी है? तो पियर, पीच, प्लम, चेरी। तो याद रखना किसकी होती है? पीच की। सबसे लोवेस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट इसकी है। अगला है, अर्का श्याम इज ए क्रॉस बिटवीन। अर्का श्याम एक ग्रेप की एक इंपोर्टेंट वेराइटी है ना। अर्का श्याम किसकी एक इंपोर्टेंट वेराइटी है? ग्रेप्स की। अर्का श्याम ग्रेप्स की एक इंपोर्टेंट वेराइटी है जिसका नाम होता है बेंगलोर ब्लू टू ब्लैक चंपा। क्या नाम है? याद रखना, अर्का श्याम जो है बेंगलोर ब्लू टू ब्लैक चंपा का क्रॉस होती है। तो आपको ग्रेप्स की वेराइटी याद रखना, एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगला, ब्रोंजिंग इन गावा इज कोज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ब्रोंजिंग इन गावा, गावा के अंदर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। मैं आपको जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं हॉर्टिकल्चर के। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के पेपरों में अलग अलग एग्जाम्स में ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। जितने भी मैंने आपको प्रश्न पढ़ाए हैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। ब्रोंजिंग इन गावा इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, जिंक, मैग्नीशिया, मैग्नीशियम। तो ब्रोंजिंग होती है जिंक डेफिशिएंसी, याद रखना किससे होती है? जिंक डेफिशिएंसी के कारण ये डिजीज होती है। अगला है, सरानपुर प्रभात इज ए वेराइटी ऑफ। सरानपुर प्रभात किसकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है? क्या कस्टर्ड एप्पल की है, पीच की है, ग्रेप फ्रूट की है, सपोटा की है? किसकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है? सरानपुर प्रभात एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है। कस्टर्ड एप्पल, पीच, ग्रेप फ्रूट या सपोटा? तो याद रखना पीच की है ना। किसकी है? पीच की है। अगला प्रश्न है 20, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? क्या ये यूएसए में, ब्राज़ील, इटली, बेल्जियम? तो याद रखना कहाँ पर है? ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पर है? ब्राज़ील। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे दोस्तों। अगर आप हमारा उड़ान बैच ज्वाइन करते हैं जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच जिसमें हम सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू, जैसे हम हॉर्टिकल्चर के पढ़ रहे थे अभी, ऐसी सभी सब्जेक्ट के हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, सभी के आपको यहाँ पर लगभग हज़ारों प्रश्न सोल्व कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बताया, हॉर्टिकल्चर के सभी सेक्टर को इसमें कवर किया जाएगा। ब्रीडिंग, पैथो, एग्रो, एग्रो में फिर हर चीज़ को, हर क्रॉप्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये बैच है 499 रुपये में, बहुत ही सस्ता है। 1 महीने का रिचार्ज है आपका जो, जिसमें आपको लगभग 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू का आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। 10,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर एमसीक्यू जो आपको सोल्यूशन, 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा इसमें। ठीक है ना, 10,000 से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस को आपको क्या मिल जाएगा? सोल्यूशन। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये ऐसे एग्जाम में आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। आपको अलग से इतनी सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, सारी चीज़ आपको इसमें मिलेगी। पीडीएफ भी मिलेगी, आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 नवंबर से। अगर आप IBPS CFO की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, ये भी 1 नवंबर से स्टार्ट होगी। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम की बुक्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। स्पेशली छत्तीसगढ़ वाले बच्चे, आपको अभी 1200 रुपये में ये मिल जाएगी। आप कोई सा भी परचेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप है ना इस लेक्चर की PDF चाहते हैं या इम्पोर्टेंट MCQ मॉर्निंग के अंदर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर कनेक्ट करें, इससे जुड़ जाएँ। जैसे मॉर्निंग में आपको MCQ मिलेंगे, साथ साथ में इसकी PDF भी आपको मिलेगी जो हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, अधिकतर बच्चे चलाते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर भी अभ्यास एग्री एकेडमी के पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, अभी भी आप RHEO की तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास एक अच्छा टाइम है जिससे आप बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा जो बैच चल रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चों ने इसमें एडमिशन लिया है, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, PDF, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, हर चीज़ इसमें कवर की जाती है। ये जो बैच है मात्र 999 रुपये का है, जिसमें 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलेगी। ओनली आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। इसमें हमारे टारगेटेड टेस्ट चल रहे हैं, अभी 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं। इसमें हमारे अभी तक 93 टेस्ट अपलोड हो गए। आप इन टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, 3 बार एक टेस्ट को दे सकते हैं, कभी भी आप दे सकते हैं। इस टेस्ट का सोल्यूशन आप देख सकते हैं, कभी भी रिवीजन करना हो। और इसमें अभी हमारे एक 93 हो गए। 93 के बाद अभी टॉपिक वाइज चलेंगे 5 और, इसके बाद हमारे 20 हो रहेंगे फुल लेंथ। लगभग 120 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। मैंने 100 का ही बोला है, फिर भी आपको 120 टेस्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं ये वाला। आप NSC का कोर्स भी ले सकते हैं मात्र 499 रुपये के अंदर।
तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिलेगा। क्योंकि हम लगातार डेली वीडियो डालते हैं MCQ की, जिससे आपके एग्ज़ाम जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को एक अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।